देखिए, आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम या इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत देखिए जो है हमारा पहला जो प्रश्न है, कांग्रेस के नेताओं द्वारा मानटेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की आलोचना का क्या परिणाम हुआ? ए, सरकार ने सुधारों को वापस लेने की धमकी दी। बी, राष्ट्रवादी नेता नजरबंद कर लिए गए। सी, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। सरकार ने राष्ट्रवादियों के कुछ मांगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव में संशोधन किया। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देखिए ये पूछ रहा है आपको, यानी कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा मानटेंगू चेम्सफोर्ड की आलोचना का परिणाम क्या हुआ। इसमें देखिए कांग्रेस के जो उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, यानी कि आंसर बनेगा सी। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1919 में सरकार द्वारा पारित रोलट एक्ट का क्या उद्देश्य था? ए, लोगों के मन में आतंक पैदा करना। बी, राष्ट्रीय आंदोलन की कमर तोड़ना। सी, अपराधी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सामान्य प्रक्रिया का परित्याग करके स्वेच्छा पूर्वक बंदी बनाना। डी, सामान्य और राजनीतिक अपराधियों के लिए भिन्न भिन्न नियमों और न्यायिक प्रक्रियाओं का प्रावधान करना। अब देखिए यहाँ पर जो है 1919 में जो सरकार द्वारा पारित रोलट एक्ट का उद्देश्य था आपराधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सामान्य प्रक्रिया का परित्याग करके स्वेच्छा पूर्वक बंदी बनाना। अब देखिए इसके अंतर्गत आंसर बना हमारा सी, यानी आपराधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सामान्य प्रक्रिया का परित्याग करके स्वेच्छा पूर्वक बंदी बनाना। तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलट एक्ट 1919 के द्वारा सरकार को किस अधिकार के निलंबन का अधिकार प्राप्त हुआ? ए, स्वतंत्रता भाषण, या फिर व्यवसाय, तीन आंदोलन, डी, बंदी प्रत्याशीकरण याचिका। तो आंसर बनेगा डी। यानी देखिए जो है इसके अंतर्गत बंदी प्रत्याशीकरण याचिका रोलट एक्ट के द्वारा सरकार को, इसका मतलब है बंदी प्रत्याशीकरण याचिका के निलंबन का अधिकार प्राप्त हो गया। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, रोलट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोलट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? ए, मदन मोहन मालवीय। बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सी, महात्मा गांधी। डी, मजहर उल हक। आंसर बनेगा सी, महात्मा गांधी। अब देखिए जो है रोलट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की या गठित की। इसके सदस्य को रोलट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। देखिए इसका आंसर बना हमारा सी आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार जन आंदोलन को कुचलने के लिए कृत संकल्प थी और इस दिशा में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में निहत्ती भीड़ का कत्लेआम उसकी एक उपलब्धि थी। जलियांवाला बाग में भीड़ किसके लिए इकट्ठी हुई थी? ए, रोलट एक्ट पारित करने के विरोध करने के लिए। बी, जनरल डायर के अभद्र व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए। अपने लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। डी, पुलिस के हिरासत में एक अस्थायी नेता की मृत्यु। तो आंसर बनेगा सी। अब देखिए मतलब जो है जलियांवाला बाग में भीड़ जो है इकट्ठी जो हुई थी, इनके अपने जो नेता थे, अपने लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने के लिए, मतलब जो है ये मतलब जो है जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, तुर्की के साम्राज्य के विघटन की संभावना के परिणाम स्वरूप तुर्की के सुल्तान खलीफा की दुर्बल स्थिति को देखते हुए गठित खिलाफत समिति
खिलाफत समिति के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? अब बताना खिलाफत समिति के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। ए मोहम्मद अली जिन्ना, तो आंसर बन गया मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद, ये तीनों इसके संस्थापक सदस्य थे। तो आंसर बना इसका ए मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट को देखिए मुझे है, वह यूरोपीय जिसने बड़े उत्साह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य किया, यह कहते हुए कि ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की। ब्रिटिश शासन अंतर्गम तक सड़ा हुआ है, हर प्रकार से भ्रष्ट है और अत्याचारी तथा निकृष्ट है, वह कौन था? अब देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा, देखिए ए ओ ह्यूम, बी सिस्टर निवेदिता, श्रीमती एनी बेसेंट, डी विलियम बेडरमन। आंसर बना इसका बी यानी सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस के स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन है? यानी कि बताना असहयोग आंदोलन से कांग्रेस के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आया? ए, इसमें कांग्रेस क्रांतिकारी आतंकवादी के अधिक निकट आ गया। अनुनय विनय करने वाले निष्क्रिय संगठन से यह सक्रिय और क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। यह विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में जनमानस के संगठनकर्ता तथा नेता बन गए। आंसर बन गया इसका सी। अब देखिए असहयोग आंदोलन के जो है, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस के स्वरूप में जो परिवर्तन आया वो है कि कांग्रेस जो है विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में जनमानस की संगठनकर्ता और नेता बन गई। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन द्वारा असहयोग आंदोलन को दिया गया महत्वपूर्ण योगदान क्या था? यानी खिलाफत आंदोलन द्वारा असहयोग आंदोलन को दिया गया महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ए, असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में इसकी विशिष्ट योगदान रहा। इसमें नेताओं का नया दल उत्पन्न हुआ जिसमें आंदोलन में नई जान आ गई। इससे शहरी मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उन्मुख हुए। इससे राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को अत्यधिक बल मिला। तो आंसर बना सी। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए खिलाफत आंदोलन द्वारा असहयोग आंदोलन को दिया गया महत्वपूर्ण क्या था? इससे जो है शहरी मुस्लिम जो है राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर उन्मुख हुए या मुड़ गए, आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए जाने के उपरांत सरकार ने किस कारण गांधी जी को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार किया? ए, सरकार यह निश्चित करना चाहती थी कि यह आंदोलन पुनर्जीवित ना हो। सरकार ने असहयोग आंदोलन को रोक दिए जाने के कारण ही राष्ट्रीय शक्ति में उत्पन्न मतभेद का लाभ उठाया और सरकार असहयोग आंदोलन के स्थगन के कारण उत्पन्न जनरोष से गांधी जी के बचाना चाहती थी। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके सरकारी अन्य राष्ट्रों के मन में भय पैदा करना चाहती थी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन के स्थगित किए जाने के उपरांत सरकार ने किस कारण गांधी जी को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार किया? देखिए सरकार ने असहयोग आंदोलन को रोक दिए जाने के कारण राष्ट्रीय शक्ति में उत्पन्न मतभेद का लाभ उठाया। तो आंसर बन जाता है इसका ये बी आंसर। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित परिषद प्रवेश यानी परिषद प्रवेश की नई नीति का क्या उद्देश्य है? अब देखें यहां पर क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित परिषद प्रवेश में नई नीति का उद्देश्य क्या है? अब देखिए इसमें देखिए ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का परीक्षण करना चाहती थी। बी, समान सुसंगत और सतत अवरोधक नीति के अनुसरण करके सुधारों को आंतरिक रूप से ध्वस्त करना चाहती थी। सी, उत्तम और कारागार प्रशासन उपलब्ध कराना।
परिवर्तन विरोधी को बेनकाब करना था। देखिए इसमें आंसर बना है, यानी कि परिषद प्रवेश का जो उद्देश्य क्या था, देखिए नीति का समान सुसंगत तथा सतत अवरोधात्मक नीति के अनुसरण करके सुधारों को आंतरिक रूप से ध्वस्त करना था। तो आंसर बना इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, हिंदू हितों की रक्षा के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के लिए स्वराज पार्टी के भीतर गठित प्रत्युत्तरवादी यानी रेस्पॉन्सिविस्ट के समूह में निम्नलिखित में से नेता शामिल नहीं है। ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय, डी एनसी केलकर। आंसर बनेगा बाल गंगाधर तिलक, आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, 1924 में निम्नलिखित में से किस कांड में कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया और साम्यवादी विचारधारा को फैलाने के आरोप पर उन पर मुकदमा चलाया गया? ए मेरठ षड्यंत्र कांड, कानपुर षड्यंत्र कांड, काकोरी कांड, डी चटगांव शस्त्रग्रह हमला। आंसर बना कानपुर षड्यंत्र कांड, आंसर बना हमारा बी आंसर। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी जो है यानी कि 1942 में देखिए या 1942 में कानपुर षड्यंत्र कांड में कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया और साम्यवादी विचारधारा को फैलाने के आरोप पर उन पर मुकदमा चला गया। तो आंसर बना कानपुर षड्यंत्र केस, आंसर बना बी। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार पर यानी चटगांव शस्त्रागार पर हमला के किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया? अब देखिए यह है ए जतिनदास, बी सूर्यसेन, सी गणेश घोष, डी अंबिका चक्रवर्ती। आंसर बना सूर्यसेन, यानी कि देखिए चटगांव शस्त्रागार पर हमला का सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट देखिए, समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण ही किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया? तो वो था अभी चंद्रशेखर आजाद, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.ए. जिन्ना के 14 सूत्री मांगों के पीछे क्या प्रेरणा थी जिसके कारण जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान आदि की मांग? अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के पीछे क्या प्रेरणा थी जिसके कारण जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान की मांग की थी? देखिए उसमें देखिए आपका जो है ए बहुमत शासन का भय, हिंदू महासभा और सिख लीग की सांप्रदायिक राजनीति, सी नेहरू रिपोर्ट में निहित प्रस्ताव पर वैचारिक भिन्नता, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए सर्वसम्मत संविधान तैयार करने की चुनौती। आंसर बनेगा सी नेहरू रिपोर्ट में निहित प्रस्ताव पर वैचारिक भिन्नता। तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या? अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च पर सरकार की तात्कालिक नीति क्या